बिहार चुनाव में लोगों को जागरूकता के साथ वोट डालना चाहिए। सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सोमवार शाम 4 बजे बिहार चुनाव को लेकर कहा कि बिहार में कल चुनाव है, लोगों को जागरूकता के साथ वोट डालना चाहिए। इन्होंने चोरी निश्चित रूप से की है और लगातार कर रहे हैं। लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। जिस तरह की आंधी और तूफान है, उससे लगता है कि जो 12% का यह गड़बड़ करते हैं, उस गड़बड़ को खाकर हम सरकार बना लेंगे। देखो भैया, बिहार के अंदर कल चुनाव है और लोगों को जागरूकता के साथ वोट डालना चाहिए। चोरी निश्चित रूप से इन्होंने की है और लगातार कर रहे हैं, तो लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा अपने अधिकारों के प्रति। देश के अंदर क्या मानते हैं बिहार चुनाव क्या रहे? देखिए, जिस तरह की आंधी और तूफान है, उससे लगता है कि 10-12% का जो गड़बड़ करते हैं, वो 10-12% की गड़बड़ को खाकर हम सरकार बना लेंगे इंशाल्लाह। जैन मंदिर जैन बाग से न्यू शारदा नगर तक लौह पुरुष की जयंती के अवसर पर निकली राष्ट्रीय एकता पदयात्रा। दी गई संबंधित जानकारी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर भाजपा, विभिन्न व्यापारिक, औद्योगिक एवं सामाजिक संगठनों द्वारा राष्ट्रीय एकता पदयात्रा का आयोजन किया गया। यह पदयात्रा जैन मंदिर जैन बाग से प्रारंभ होकर मुख्य बाजारों से होते हुए न्यू शारदा नगर पर पहुंचकर संपन्न हुई। राष्ट्रीय एकता पदयात्रा में नगर विधायक राजीव गुंबर, महापौर डॉक्टर अजय सिंह रहे। सोमवार दोपहर 2 बजे संबंधित जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम क्या है, किस चीज को लेकर? आज लौह पुरुष सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में विशाल एकता पद यात्रा निकाली गई। जैन बाग से चलकर शारदा नगर तक जाएगी। आज ये सब एकता यात्रा का प्राय यह है कि महापुरुषों की हमेशा याद हमारे बच्चों के मन में भी रहनी चाहिए, हमारी आने वाली युवा पीढ़ी के मन में भी रहनी चाहिए, और उन्हें याद करके हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का अनुसरण करें, जिससे हम लोगों को एक प्रेरणा मिलती है। जब हम इन महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, उनको याद करते हैं, तो उनके किए गए कार्यों को जनता को बताते हैं और जनता उसका अनुसरण करती है। क्या कहना चाहेंगे? आज यूनिटी मार्च था। पूरा विश्व इस देश के निर्माता, इस देश को खंडित जिस दशा में हमें दिया था ब्रिटिश साम्राज्य ने, उसको एक सूत्र में बांधकर एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र के पुरोधा, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरा विश्व 150वीं जन्म जयंती मना रहा है। इसी क्रम में आज एक यूनिटी मार्च निकाला जा रहा है। आपने देखा, बड़े ही उत्साह के साथ, बहुत ही ऊर्जा के साथ ही सभी स्कूली बच्चे, अध्यापक, अधिकारियां, राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारी, कार्यकर्ता और उन सबसे बढ़कर आम जन में जिस तरह का जोश था, हजारों की संख्या में लोग अपने राष्ट्र निर्माता को अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उपस्थित हुए थे और इसी क्रम में आज ये यात्रा निकाली। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर के स्कूल ऑफ कम्युनिटी एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी स्टडीज द्वारा संगोष्ठी आयोजित। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर के स्कूल ऑफ कम्युनिटी एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी स्टडीज द्वारा सोमवार शाम 4 बजे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के उपलक्ष्य में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय था सहानुभूति से सशक्तिकरण तक दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति समुदाय के दृष्टिकोण में परिवर्तन। कार्यक्रम का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर विमला बाई के द्वारा किया गया। वित्त अधिकारी सिद्धार्थ शंकर त्रिपाठी ने संगोष्ठी के विषय पर स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में आज स्कूल ऑफ कम्युनिटी एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी स्टडीज डिपार्टमेंट में एक सिंपोजियम का आयोजन किया गया था नेशनल एजुकेशन डे पर, और उसका टॉपिक था सहानुभूति से सशक्तिकरण तक दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति समुदाय के दृष्टिकोण में परिवर्तन। इसमें माननीय कुलपति जी द्वारा अध्यक्षता की गई। जो विशिष्ट अतिथि संगोष्ठी में सम्मिलित हुए, गेस्ट स्पीकर के रूप में प्रोफेसर अवनीश चंद्र मिश्रा जी। गेस्ट स्पीकर दूसरे थे जिनका नाम था श्री नारायण यादव, और तीसरे गेस्ट स्पीकर थे डॉक्टर रतन सिंह। इनके द्वारा विकलांगों के, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए सहानुभूति के स्थान पर उनके सशक्तिकरण पर जोर देते हुए अपने विचारों को व्यक्त किया गया, और छात्र छात्राओं को इस विषय पर लाभान्वित किया गया। इसके उद्देश्य इस प्रकार से है कि दिव्यांग व्यक्ति को जब हम देखते हैं तो उसके प्रति सामान्यतया सहानुभूति का भाव उत्पन्न होता है समाज के मन में, परंतु
दिव्यांगजनों को सहानुभूति की नहीं, उनको सशक्तिकरण करने की आवश्यकता है। इसके दृष्टिगत समुदाय के जो मनोस्थिति है, जो उनके विचार हैं, उनमें उसमें तब्दीली लाना बेहद आवश्यक है। इसी जन जागृति के कार्य के लिए इस सिम्पोजियम का, इस संगोष्ठी का आयोजन आज मां शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर के प्रांगण में किया गया था, जो अपनी उद्देश्यों में बहुत हद तक सफल रहा। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में लापरवाही पाए जाने पर दोषी कार्मिक के विरुद्ध होगी कड़ी कार्रवाई। विशेष कार्याधिकारी विभागाध्यक्ष राज्य निर्वाचन आयोग डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा द्वारा सर्किट हाउस सभागार में सोमवार शाम 5 बजे सहारनपुर मंडल के तीनों जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एवं शामली में पंचायत मतदाता सूची पुनरीक्षण के कार्यों की समीक्षा की गई। डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा द्वारा समीक्षा में संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं का भौतिक सत्यापन कराकर वेरीफाई करने पर जोर दिया गया। उन्होंने कम प्रगति वाले तहसीलों को लेकर नाराजगी जताई और त्वरित गति से पंचायत डुप्लीकेट वेरिफिकेशन कार्य प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर दोषी कार्मिक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। वंदे मातरम अनिवार्य करने को लेकर देवबंदी उलेमा बोले, चुनाव बहुत करीब, दिया बड़ा बयान, दी जानकारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के हर स्कूल में वंदे मातरम राष्ट्रगीत को अनिवार्य करेंगे। इस पर सोमवार दोपहर 3:30 बजे सहारनपुर में देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा, हमें सबसे पहले यह समझना चाहिए हमारा मुल्क लोकतांत्रिक मुल्क है। यहाँ पर तमाम लोगों को अपने मजहबी आज़ादी के अनुसार जीने का हक है। मजहब इस्लाम में कुछ चीज़ ऐसी हैं जो मनाही की गई है, उसमें बहुत सारे अल्फाजों का इस्तेमाल है। कहीं ना कहीं वंदे मातरम को लेकर भी यह बात की गई है, मुसलमान इस चीज़ को नहीं कर सकता, यह शरीयत का रूहानी सिलसिला है, उस पर आंच पहुंचाती है। देखिए, हमें सबसे पहले ये बात मालूम रखनी चाहिए और इससे वाकिफ रहना चाहिए कि हमारा मुल्क जो है वो अनेक अनेक धर्म के मानने वालों का मुल्क है और हमारे मुल्क की खूबसूरती यही है कि यहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोग अपने अपने नियम के अनुसार जिंदगी बसर करते हैं और ये आजादी जो है हमें संविधान ने दी है। संविधान किसी का जो है हक नहीं छीन सकता, चाहे वो कोई भी हो। अभी जो वंदे मातरम को अनिवार्य करने की जो बात सामने आई है, इसमें मैं समझता हूं कि 2 मिस्टेक्स हो सकती हैं आदेश करने में। या तो आदेश करने से पहले ये वाकिफ नहीं होंगे कि इसमें जो है किसी विशेष धर्म के लोग इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमें याद रखना चाहिए कि दारुल उलूम देवबंद ने भी इस पर एक बहुत शरीयत के दायरे में जवाब दिया था और क्यों दिया था उसके बारे में भी इसकी वजाहत की थी। तो मैं समझता हूं कि इस पर कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हुई है और इस पर हमें पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि हम किसी की मजहबी आजादी नहीं छीन सकते, हम जबरदस्ती किसी से कोई चीज नहीं कहलवा सकते। हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हम जबानी नहीं बल्कि मोहब्बत जो है वो दिल से होनी चाहिए। हम चिल्ला के कहें हमें वतन से मोहब्बत है, वतन से मोहब्बत है, उससे ज्यादा बेहतर है कि हमें दिल से मोहब्बत होनी चाहिए और यही असल मोहब्बत होती है। अब इस चीज को लेकर, आदेश को लेकर कहीं ना कहीं कुछ पार्टियां, कुछ नेता जो हैं इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि बहुत जल्दी इलेक्शन आने वाला है, क्योंकि जहां इस तरह की बातें शुरू होती हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि समझ लेना चाहिए कि भाई इलेक्शन बहुत करीब है। तो मैं समझता हूं कि तमाम लोगों की मजहबी आजादी का ख्याल रखते हुए हमें आदेश जारी करना चाहिए और मैं अपील करूंगा सरकार से कि इस पर पुनर्विचार करें और तमाम धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखते हुए आदेश को जारी करें। उपजिलाधिकारी सदर ने मसल फैक्ट्री जिम का किया निरीक्षण, रजिस्ट्रेशन न होने पर किया गया सील। जनपद सहारनपुर में संचालित जिम, स्विमिंग पूल को शासन की मंशा के अनुरूप नियमानुसार पंजीकरण कराते हुए वार्षिक शुल्क जमा कराना अनिवार्य है। पूर्व में नोटिस देने के उपरांत भी जिम का पंजीकरण न होने के कारण तत्काल प्रभाव से सहारनपुर में जिमों को सील करने की कार्रवाई उपजिलाधिकारी सदर सुबोध कुमार, राहुल चोपड़ा क्रीडाधिकारी के द्वारा सोमवार रात्रि 7:30 बजे मसल फैक्ट्री जिम का निरीक्षण किया गया। जिम का रजिस्ट्रेशन नहीं होना पाया गया, जिसे तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया और अन्य जिमों को चेतावनी दी गई है।